एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया और उसकी एक बेटी रहा करती थी। रानो चिड़िया का एक दुर्घटना में पंख टूट गया था, जिसकी वजह से रानो चिड़िया अब कभी भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया? आप मुझे बताओ ना, क्योंकि कल मुझे भी बाहर जाना है, तो मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मेरा पंख कैसे टूटा। बेटा, जब तुम बहुत छोटी थी तो मैं एक दिन जंगल को दाना जमा करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया और एक मेरा पंख तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं कभी भी अब उड़ नहीं सकती हूँ। मम्मा, तो ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटी, इसीलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने के लिए नहीं भेजती हूँ, क्योंकि कहीं शिकारी चील हम पर नजर लगाकर बैठा हुआ है, तो कहीं कोई शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ है। तो मम्मा, अगर हम घर के बाहर दाना लेने के लिए जाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं है। बेटी, पास में अपने एक गौरी कौवी रहती है, उसको अपने अंडों की देखभाल के लिए एक चिड़िया की जरूरत है। आप उस गौरी कौवी के पास जाओ, वो आपको अपने पास रख लेगी और तुम उसके अंडों की देखभाल करना, इसके बदले में वो तुमको दाना दे देगी। फिर रानो चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोस में रहने वाली गौरी कौवी के घर को चली जाती है। आंटी, ओ गौरी आंटी, मुझे मेरी मम्मा ने आपके पास काम के लिए भेजा है। मुझे कृपया अपने घर पर काम के लिए रख लें। मैं आपके अंडों को अच्छे से देखभाल करूंगी। हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत तो थी और काम भी बहुत आसान है। देखो छोटी चिड़िया, मैं जंगल को दाना लेने के लिए जा रही हूँ और तुम मेरे जाने के बाद मेरे अंडों को अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है गौरी आंटी, आप जाओ, ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर गौरी कौवी जंगल को दाना लेने के लिए चली जाती है और छोटी चिड़िया अंडों का देखभाल करने लगती है और धीरे धीरे छोटी चिड़िया को नींद आ जाती है। वो इतनी छोटी थी कि उसे मालूम भी नहीं होता कि कब शाम हो जाती है। मैंने तो अपना दाना जमा कर लिया, अब मुझे अपने घर को जाना होगा। ना जाने मेरे अंडे अब किस हाल में होंगे और छोटी चिड़िया भला देखभाल उनकी कर रही होगी कि नहीं। इतना सोचकर गौरी कौवी अपने घर की तरफ उड़ जाती है और अपने घर को पहुंचकर देखती है कि छोटी चिड़िया सोई हुई है। तो गौरी कौवी गुस्से में उस छोटी चिड़िया से कहती है, अरे कमबख्त, मैंने तुझे अपने अंडों की देखभाल के लिए रखा था कि यहाँ पर सोने के लिए रखा था? तू यहाँ पर सोने के लिए आई है। चल अब भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई भी दाना देने वाली नहीं हूँ। तू जा अपने घर को। सॉरी गौरी आंटी, प्लीज मुझे अपने काम पर रख लो। अगर मैं एक दाना भी घर कर लेकर नहीं गई तो मेरी मम्मी भूखी रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूं? तू निकल यहाँ से। फिर छोटी चिड़िया निराश होकर अपने घर को वापस लौट जाती है। अरे आ गई मेरी बेटी, क्या दाना दिया है गौरी कौवी ने? नहीं मम्मा, जब गौरी आंटी जंगल को दाना लेने के लिए गई थी तो मैं उनके घोंसले में बैठी बैठी और थोड़ी आंख लग गई तो मैं सो गई थी, और जब वो वापस आई तो मुझे सोता हुआ पाई और मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया और कोई भी मुझे दाना नहीं दिया। वो बहुत बुरी है मम्मा, वो बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी को बाहर दाना भी नहीं लेने जाना पड़ेगा और गौरी के यहाँ नौकरी करने के हमें दाना भी मिल जाएगा। अब क्या होगा? मम्मा, अब कल मैं जंगल को दाना लेने के लिए जाया करूंगी। सभी पंछियों के बच्चे जंगल को बाहर दाना लेने के लिए जाते हैं। कल मैं भी दाना लेने के लिए अकेले ही जाया करूंगी। इस तरह मैं किसी के घरों में अब काम नहीं करूंगी। दूसरे दिन छोटी चिड़िया अपने घर से निकलती है और बंटी कबूतर के साथ जंगल को दाना लेने के लिए चली जाती है। एक जगह बहुत सारा दाना देखकर छोटी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों वहां रुककर दाना चुगने लगते हैं। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे बंटी,
तुम यहाँ पर किसे ले आओ? ये कौन सी चिड़िया है? ये हमारा एरिया है, हम यहाँ पर किसी और को दाना चुगने नहीं देंगे। अरे कालू, तुम तो बहुत खुदगर्ज पंछी हो। इस बेचारी छोटी चिड़िया के माता के एक पंख नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के लिए दाना लेने के लिए आई है और तुम इसे भगा रहे हो। लेकिन कालू कौवा बंटी कबूतर की एक भी बात नहीं मानता है और वो छोटी चिड़िया को वहां से भगा देता है। वो छोटी चिड़िया उड़ते हुए जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहीं पेड़ पर गौरी कौवी बैठी फल खा रही थी, तो छोटी चिड़िया को वो भी भला बुरा कहकर और वहां से भगा देती है। छोटी चिड़िया उड़ती हुई अपने घर को जा रही थी, तभी वो देखती है कि गौरी कौवी के घोंसले के बाहर एक सांप बैठा हुआ था और वो वहां पर जाकर रुक जाती है और गौरी कौवी के अंडों को सांप से बचाती है और सांप को वहां से भगा देती है। जब वापस लौटकर गौरी कौवी आती है, छोटी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा भला बुरा कहा और तुमने मेरे बच्चों को बचाया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें काम से भी निकाला। ये लो दाना और तुम ले जाकर अपनी मम्मी को ये दाना खिला देना। फिर छोटी चिड़िया वहां से दाना लेकर और खुशी खुशी अपने घोंसले को वापस लौट आती है और अपनी मम्मा चिड़िया को दाना देती है। फिर दोनों दाना खाते हैं और खुशी खुशी वहां पर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए।